नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर से आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए परसेंटेज बेस की एक अच्छी क्लास होगी और आपने शायद सभी क्लासेज रेगुलरली होंगी। तो दोस्तों हम इसी प्रकार एक नॉर्मल से एक मैथमेटिक्स को नॉर्मल से बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल स्टैंडर्ड लेवल तक क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ क्लासेज ली भी हैं और कुछ क्लास और होंगी जो हमारे परसेंटेज बेस भी, क्योंकि हम कोई भी क्लास यदि स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जब तक क्लास का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम क्लास लेते रहेंगे और जब तक आपकी सारी क्लासेज हो जाएंगी उनकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर आपके अपने चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर आपको उपलब्ध होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप रेगुलर क्लास में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और होप आप एक अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो हमने एक नॉर्मल से बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल की ओर हमने क्वेश्चन किए हैं और कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे जो हमारी परसेंटेज बेस की क्लासेज होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम एक एक टॉपिक करके आपको सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ऊपर क्वेश्चन राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको जितने भी हमारी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट होने वाले हैं हमारे हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो दावा कर सकते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आज की क्लास से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो एक याद क्वेश्चन है जो एक या दो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि P Q से 25% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं मतलब कि कोई चीज़ कोई वैल्यू है किसी दूसरी वैल्यू से, यानी कि कोई एक वैल्यू है किसी दूसरी वैल्यू से कम है, यानी कि A जैसे कि हमने कोई वैल्यू ले ली A और सेकंड वैल्यू ले लेते हम B, यानी कि A वाली यदि संख्या B वाली से कम है, यानी कि A वाली वैल्यू है जो संख्या है जो B वाली से क्या है कम है तो यानी कि A से अधिक होगी, यानी कि एक इससे कम है तो मतलब कि इससे ये वाली संख्या क्या होगी अधिक होगी। या फिर कोई एक संख्या अधिक दे दे, उससे पूछ ले कि वो संख्या उससे कितनी कम है या कितना प्रतिशत कम है या उसका कितना प्रतिशत है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आज के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन से आपके हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि P Q से 25% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत कम, क्वेश्चन दोबारा देखिए, यदि P Q से 25% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या से कम है, यानी कि कम है तो दूसरी संख्या उससे अधिक होगी। ठीक है, यदि एक कम है यानी कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है P Q से 25% अधिक है, यानी कि P Q से 25% अधिक है, यानी कि अधिक कौन है P। ठीक है दोस्तों, यानी कि P Q से अधिक है तो यानी कि P हमारे क्वेश्चन में दे रखा है P Q से 25% अधिक है। 25% को हम यदि फ्रैक्शन में वैल्यू लिखना चाहें उसे लिख सकते हैं क्या 1/4। ठीक है दोस्तों, हम एक आपको बेसिक लेवल से भी क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे और एक स्टैंडर्ड लेवल से। सबसे पहले हम एक बेसिक लेवल से आपके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो बेसिक लेवल से कैसे सोल्व करेंगे, हमने माना P और Q दो संख्याएं हैं, अधिक कौन है P Q से, यानी कि P Q से 25% अधिक है, यानी कि ये 100 है। हम जितने भी आपके परसेंटेज के क्वेश्चन है सभी को 100 के बेस पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा Q हमने मान लिया 100 तो P कितना होगा 25% अधिक, यानी कि कितना होगा 125। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हमारी P की आ गई और ये Q की आ गई। ठीक है, हमें पूछ रहा है क्या आ गई, तो
क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना का है 25 से। किसका, हमारे क्वेश्चन में देख रहे हैं किससे या उससे, उस संख्या से, ठीक है, या फिर उस संख्या का, तो वो बटे में आती है। ठीक है दोस्तों, हमें क्वेश्चन देख रहे हैं पी से, यानी कि पी वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितनी 100, कितनी है 25 कम है, किसके अनुसार, यानी कि क्यू की बेस पर हमें निकालना है। ठीक है, 100 रख लिया और मल्टीप्लाई क्या करते हैं दोस्तों, कितना कम है, सॉरी हमें क्वेश्चन दे रखा पी से, तो यहाँ 125 आएगा। ठीक है दोस्तों, पी से कितना कम है 125, यानी कि पी के बेस पे निकालना है कि ये इससे क्यू वाली संख्या कितना प्रतिशत कम है। अब देखो कितना प्रतिशत कम है, यानी कि इससे कितना कम है, ये 25 कम है, 25 कम है, और हमें बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू हमारी है पी से, यानी कि जिसके पीछे से या का लग जाए वो संख्या हमारे क्या आता है दोस्तों, वो संख्या हमारे क्या आता है, बटे में आती है। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। एक बार इनको काट लेते हैं, 25 को काटा एक बार, और 25 से 125 को काटते हैं कितने बार, 5 टाइम। ठीक है दोस्तों, 5 बार कटता था, और 5 से 100 को काटते हैं, तो यानी कि हमारा आ गया 20%, ये हमारा आंसर आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम बेसिक टाइप बोल सकते हैं। यदि आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक टाइप से तो आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए क्या करेंगे, हम एक आपको अच्छा स्टैंडर्ड लेवल देते हैं, एक आपको अच्छा स्टैंडर्ड, एक आपको जनरल टाइप देते हैं, जिससे आप कम से कम टाइम में इस सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है एक बेसिक लेवल, इसको हम बोल सकते हैं क्या, बेसिक लेवल। बेसिक लेवल हो गया, लेकिन हमें बेसिक लेवल से भी करना है। यदि आप मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, यदि एक कंपटीशन में जाने की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रिबेल स्टडी पॉइंट आपको हर एक कॉन्सेप्ट से दोस्तों परिचय कराएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बेसिक लेवल हो गया। अब इससे हम करते हैं क्या, एक स्टैंडर्ड लेवल। यदि हम जनरल लेवल से, एक आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको एक जनरल लेवल से क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो भी कम से कम टाइम में। अब देखो, यानी कि एक संख्या किसी संख्या से कम है तो वो संख्या दूसरी से अधिक भी होगी। ठीक है दोस्तों, कम है तो अधिक तो होगी, ये तो बात ठीक है। यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू से 25% अधिक है, 25%। ठीक है दोस्तों, 25% हमें दे रखा 25% क्या है, अधिक है, 25% अधिक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा, 1/4, 1/4 अधिक है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है और दे रखी है हमें परसेंटेज, हमें फ्रैक्शन में हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको फर्स्ट क्लासेज हैं उनको 3-4 क्लासेज में आपकी परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू लिखाई गई थी। ठीक है, आप उनको ध्यान रखेंगे। यानी कि 25% अधिक है, अधिक का है तो मतलब कि प्लस रख दिया। अब इसको सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, दूसरी संख्या कितनी परसेंटेज कम है, यानी कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। ठीक है दोस्तों, माइनस होगा, प्लस का मतलब होता है अधिक और माइनस का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, कम। ठीक है, अब देखो प्लस है, प्लस क्या करेंगे, अब हमारा जो ऊपर की संख्या अंश वाली संख्या होती है उसको सेम रखेंगे, सेम रख दिया, 1 का 1। ठीक है दोस्तों, 1 रख दिया। अब क्या करा, प्लस है तो यहाँ पर एक क्या कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, अंश और हर को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अंश और हर को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 1 + 4 कितना होगा, 5। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि इससे 5 से डिवाइड करते हैं 100 को, कितना आ गया, 20%। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर माइनस का मतलब ये कम है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ये हमारा होगा एक अच्छा जनरल लेवल बोल सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी अब आप बेसिक लेवल से आप सभी क्वेश्चनों कर पाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल से कराएंगे, जिससे आप मतलब कि एक बेसिक लेवल से क्वेश्चनों को कर पाएंगे और एक आपको अच्छा स्टैंडर्ड लेवल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड लेवल भी आपको बताएंगे और अच्छा एक लेवल कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको जितने भी क्वेश्चन है नॉर्मल से टाइम से, आपको जितने भी नॉर्मल से नॉर्मल टाइम में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 50% कम है। यानी कि ए की आय, ठीक है, हमारे पास कोई दो वैल्यू हैं, ठीक है, दो बंदे हैं ए और बी। ए की आय बी की आय से 50% कम है।
ए की आय बी की आय से 50% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि हमें कम वाली दे रखी है, पहले कम वाली दे रखी है। एक किसकी कम है, यानी कि ए की आय बी की आय से, बी की आय से क्या है, कम है। कितना कम है, यानी कि 50% कम है, 50% कम है। 50% को हम फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है दोस्तों, 50% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यानी कि 50% क्या है, कम है। कम है तो यानी कि हम माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। हमारा जो अंश वाली संख्या है उसको सेम जो का त्यों रख देंगे, 1 रख देंगे, और यहाँ पर माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है तो क्या करेंगे, हम उसमें डिफरेंट कर देंगे। 2 में से 1 यदि हम निकाल दें तो हमारा बचेगा 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 100%। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक आप इस लेवल से, इस कॉन्सेप्ट से यदि आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं उनको आप सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन हम बेसिक लेवल से करते हैं तो हमारा क्या टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज होता है और हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट, राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि हमें दे रखी है राम और श्याम 2 बंदे हैं। ठीक है दोस्तों, राम और श्याम 2 बंदे हैं, आर से राम और एस से क्या, श्याम। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। ठीक है, किसकी आय से, श्याम की आय से 40% अधिक है, यानी कि राम की आय क्या है, अधिक है। ठीक है दोस्तों, कितनी परसेंटेज अधिक है, 40%। 40% अधिक है तो 40% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2/5। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में आप चेंज कर जानते हैं क्या है, अधिक है, हमें दे रखा है अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, अधिक है तो यानी कि हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो यदि हमारा अंश है जो का त्यों रखेंगे, 2 को सेम रख लिया, यहाँ की यहाँ पर प्लस है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 5 में यदि 2 जोड़ा तो 7, यानी कि हमें कम वाली निकालनी है, ज़्यादा वाली दे रखी है और हमें कम वाली निकालना है तो क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होगा कितना होगा, 200/7। माइनस का मतलब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यदि इसको 7 से काटते हैं, 7 से 2 बार जाता है, 6 बच गया, और 7 8 बार जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा 4 बच गया, फिर 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, 40 और 7 पंजू 35, फिर 5 बच गया, फिर 0, यह होगा इतना परसेंटेज, कितना हो गया, 28.57%। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, 28.57% कम है। ठीक है दोस्तों, राम की आय से श्याम की आय 28.57% कम है। इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। यदि आपको हम यही क्वेश्चन बेसिक लेवल से सोल्व करते हैं, अब देखो यदि यही क्वेश्चन हम बेसिक लेवल से सोल्व करते हैं तो किस प्रकार होगा, एक बार हम आपको बेसिक लेवल भी बता देते हैं, लेकिन आप बेसिक लेवल से आप मैथमेटिक्स की शुरुआत करके आपको एक जनरल लेवल पर क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बेसिक लेवल से करते हैं। हमारे पास 2 बंदे हैं, राम और श्याम। ठीक है, हमारे पास 2 बंदे हैं, राम और श्याम। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, यानी कि किसकी अधिक है, राम की आय श्याम की आय से। यदि श्याम की आय से 40% अधिक है, यदि हम श्याम को क्या मान ले, 100 मान लेते हैं, 100 मान लिया, 40% अधिक होगा तो कितना होगा, 140। ठीक है दोस्तों, 140 हो जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कम है तो क्या लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इनका डिफरेंट निकालते हैं, 40 आ गया। ठीक से, किसकी आय से हमें दे रखा है क्वेश्चन में, जिसके पीछे से या का लग जाए उसको हम क्या करते हैं, बटे में रखते हैं। हमें क्वेश्चन में देखा है राम की आय से, राम की आय से यानी कि हमें बटे में क्या रखेंगे, 100। ठीक है, सॉरी, राम की आय से श्याम की आय कितने प्रतिशत कम है, तो राम की आय से यानी कि यहाँ पर क्या रखेंगे, 140
मल्टीप्लाई 100। अब देखो एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, यानी कि इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो गई 40। हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि श्याम की आय कितने कम है या 40 कम है। किसकी आय से, राम की आय से, यानी कि जिसके पीछे से या का लग जाए उसको बटे में लिखते हैं और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ से 0 से 0 कट गया, यदि 2 से काटते हैं तो क्या होगा 7 और 2 से काटते हैं 5 और ये हमारा हो गया 40 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 200/7 और इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 28.57%। ठीक है, इतने परसेंटेज कम है, 28.57% क्या है दोस्तों कम है। इस प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको ये बेसिक लेवल हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और वो एक हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है जिससे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मोदी से योगी के अंक 33.33% कम है तो मोदी के अंक योगी से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं। मोदी से योगी के अंक क्या हैं कम हैं, ये हमारा क्या होगा मोदी और ये क्या होगा वो योगी। ठीक है दोस्तों, मोदी के अंक योगी के अंक से कितना कम है 33.33% क्या है दोस्तों कम है। कम है तो यानी कि माइनस। अब देखो किसके अंक कम हैं, अगर मोदी के से योगी के अंक कम हैं, योगी के अंक क्या है कम है। ठीक है दोस्तों, मोदी से योगी के अंक कितने कम है 33.33% कम है, यानी कम है 33.33%। क्या लिख सकते हैं हम, यदि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो हमारा 1/3 हो जाएगा और कम है तो माइनस, यानी कि हमें ज़्यादा वाला निकालना है। ये इससे इतना प्रतिशत कम है तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाला कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ज़्यादा वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे। अब देखो किस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं, 1/3 आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, 1/3 आ गया। यदि अंश को हम सेम का सेम रख दें अपॉन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, क्या 3 में से 1 गया तो क्या गया 2 बच गया। ठीक है दोस्तों, अधिक वाली निकालनी है तो यानी कि प्लस निकालनी है और मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, यदि 2 से 100 को काटते हैं तो हमारा आ गया कितना गया 50%। ठीक है दोस्तों, 50% यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका की आय 45 वर्ष है, यानी कि हमें राधिका की आय दे रखी है। राधिका की आय दे रखी है कितनी 45 वर्ष। अब देखो ध्यान से देखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। राधिका की आयु 45 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधिका से 25% कम है फिर राधिका की आयु करीम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यानी कि हमें राधिका और करीम दो बंदे दे रखे हैं, सॉरी एक राधिका है और एक है करीम। ठीक है दोस्तों, राधिका की आय, अगर करीम की आयु, करीम की उम्र राधिका से 25% कम है, यानी कि 25% कम है करीम से। ठीक है दोस्तों, किससे, करीम की उम्र राधिका से 25% कम है, यानी कम किसकी है करीम की है। 25% कम है, कितनी कम है 25%। 25% की मतलब कि कितना है, फ्रैक्शन में वैल्यू निकालते हैं तो 1/4। कम है तो माइनस लगा देंगे। हमें ज़्यादा वाला निकालना है कि राधिका की आय करीम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ज़्यादा निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंश को हम सेम का सेम रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अपॉन, अब देखिए यहाँ पर माइनस लग रहा है तो यहाँ की इसमें से क्या कर देंगे, हर में से अंश घटा देंगे, इनका डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट लेते हैं तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं परसेंटेज के लिए 100। यदि हम 3 से 100 को काटते हैं हमारा आ गया 33.33%। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 33.33%, यानी कि राधिका की उम्र करीम से 33.33% क्या है ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, यही निकालना था, हमारा आंसर आ गया 33.33%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल की नियमित काम करने की आदतों के कारण उसका वेतन 20% कम हो गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका वेतन मूल वेतन से बढ़ा दिया गया था। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? अब देखो, यदि कमल अनियमित रीजन से कार्य कर रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? अब देखो, यानी कि उसकी वेतन में सबसे पहले क्या हो रही है? अनियमित आदतों के कारण, यानी कि वो रेगुलर नहीं जा रहा, ठीक है। आदतों के कारण उसका वेतन कितना हो गया? 20% कम हो गया, ठीक है। 20% क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया, यानी कि हमें क्वेश्चन दे रहा है कम हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद अनियमित आदतों के कारण उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी जो आय है उसमें कमी कर दी जाती है, लेकिन फिर से वह नियमित हो जाता है और फिर उसके वैल्यू, उसकी जो आय है उसमें फिर क्या कर दिया जाता है? वापस वृद्धि की जाती है। कितनी वृद्धि की गई कि उसके कितने प्रतिशत ज़्यादा है? उनका वेतन मूल वेतन से बढ़ा दिया गया था, उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब वृद्धि वाली निकाल, यानी कि हमें कम वाली दे रखा है, यानी कि माइनस कम वाली दे रखा है और अधिक निकालना है, तो यह कि उसकी फिर से वृद्धि की जाती है उसके, और कितने प्रतिशत वृद्धि की जाती है कि उसकी जो आय है वो पहली वाली हो जाए, ठीक है दोस्तों। कम दे रखी है यानी कि 20%। 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? 1/5, ठीक है दोस्तों, 1/5 लिख सकते हैं। और माइनस का मतलब होता है यानी कि कम है, उसके बाद क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, तो यानी कि प्लस होगा, ठीक है दोस्तों। अंश को हम सेम का सेम ऐसे रख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा चिन्ह आता है, जो हमारा जो भी या प्लस या माइनस कम है तो माइनस आ रहा है, और अधिक होता है हमें क्या होता है? प्लस होता है। अब देखो माइनस आ रहा है तो यानी कि इनका डिफरेंट निकालेंगे, और डिफरेंट निकालते हैं 4, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। यदि 4 को 100 से काटते हैं तो कितना आ गया हमारा? 25%, ठीक है। उसकी आय में फिर से 25% वृद्धि की जाती है, तो उसकी आय क्या होती है? पहले वाली के बराबर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, आप इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? अब देखो, कोई गृहिणी है, ठीक है दोस्तों, कोई गृहिणी है, चीनी की जो रेट है वो 40% क्या हो रही है? कम हो रही है। 40% क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। 40% में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। कोई गृहिणी अपनी खपत में, अब देखो, यानी कि उसको वही वैल्यू चाहिए जो वैल्यू वो पहले खर्च करती थी, जितने पैसे वो खर्च करती थी, लेकिन चीनी पर वही रेट कम हो गई, लेकिन चीनी पर रेट कम हो जाने के कारण फिर भी वहीं जितने भी वो पहले रुपए खर्च करती थी, अभी भी वहीं जो वैल्यू है, जो रेट है, और जितने भी वैल्यू खर्च करती थी चीनी पर, अभी भी वहीं वैल्यू दोस्तों खर्च करेगी, ठीक है। उसकी यदि खपत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, पहले खपत कम करती थी, लेकिन जब चीनी की रेट में कमी हो जाती है, चीनी की रेट में कमी हो जाने के कारण वह क्या करती है? अपने जो खपत है उसके प्रतिशत में वृद्धि करती है, ज़्यादा खपत करने लगती है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? कमी दे रखी है, 40% की कमी दे रखी है, 40% की कमी दे रखी है, यानी कि 40% को क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारा हो गया 2/5, ठीक है। 2/5 यानी कि कमी हो रही है, रेट में कमी हो गई, लेकिन उसको जितने भी उसकी वैल्यू है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो कमी हो रही है तो वो खपत में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी कि हमें प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। प्लस वाली निकालनी है तो क्या करेंगे? हम अंश को सेम का जो का त्यों रख देंगे, और उसके जितने भी, यदि यहाँ पर प्लस या माइनस आ रहा है, ठीक है दोस्तों, प्लस या माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे? इनका अंतर ले लेते हैं तो कितना होगा? 2/3 × 100, ठीक है दोस्तों। यदि हमारा होगा 200/3, अब इसको काटते हैं तो कितना आ गया? 6 बार गया, फिर 2 बच गया, फिर 6 बार गया, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जाएगा। यानी कि वो चीनी की खपत में 66.66% की क्या करेगी? वृद्धि करेगी, तो उसके जितने भी उसका खर्च आता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले वो क्या करती थी? 40% कमी हो गई, लेकिन वो खर्च उतना ही खर्च करना चाहती है जितना पहले खर्च करती थी। चीनी के भाव में कमी हो जाने से वो खपत में वृद्धि करेगी और 66.66% की क्या करेगी दोस्तों? वृद्धि करेगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की एक भुजा
30% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी। यानी कि हमें कोई वर्ग दे रखा है, ठीक है दोस्तों, वर्ग या आयत मान लेते हैं, आयत ले लेते हैं। वर्ग में तो क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं। हम आयत ले लेते हैं कोई, ठीक है दोस्तों, एक आयत ले लिया हमने, कोई भुजा है, ठीक है, इसकी दो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं की लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें क्या रखना है, कांस्टेंट, यानी कि एक निश्चित वैल्यू रखनी है। यदि इसको बढ़ाते हैं तो इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, इसको घटाते हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक वैल्यू को हमें बढ़ा रहा है, यानी कि एक भुजा की लंबाई को कितना बढ़ा रहा है, 30% बढ़ा दी गई। एक भुजा यानी कि इस भुजा को 30% बढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इस भुजा को क्या कर रहा है, 30% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो उसका क्षेत्रफल हमें क्या रखना है, नियत, यानी कि कांस्टेंट रखना है। क्षेत्रफल को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं, एक भुजा बढ़ा रहा है तो दूसरे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितनी घटाएंगे कि उसके क्षेत्रफल को पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसके लिए क्या करते हैं, 30% बढ़ा रहा है तो 30% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो हमारा कितना होगा, 3/10, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस, ठीक है। और दूसरी भुजा को कितना कम करना है, कम करना है तो यानी कि माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो ऊपर क्या बच गया दोस्तों, सॉरी, आपकी जितनी ऊपर अंश में वैल्यू है उसको सेम रख देंगे, और बटे में यानी कि हर वाली संख्या को क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, और यहाँ पर माइनस आ जाता है तो उसको क्या करेंगे, उसका डिफरेंट लिखते हैं, उनका अंतर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। 10 में 3 जोड़ा 13 हो गया, और परसेंटेज वैल्यू के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा होगा 300/13, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं तो क्या कितना आएगा, 13 दूनी 26, ठीक है दोस्तों। फिर 4 बच गया, फिर 13 3 39, 23 सही 1/13%। दूसरी भुजा को क्या करेंगे, इतना घटा देंगे, 23 सही 1/13% क्या कर देंगे, दूसरी भुजा को घटा देंगे। तो जितने भी आपका वर्ग या आयत है उसके क्षेत्रफल को पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपके जितने भी इस टाइप के सवाल हैं, आपको एक स्पेशल टाइप करा गया था, इस टाइप के अलावा हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो आप आज का जो टाइप है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप एक बेसिक लेवल से भी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, और एक स्टैंडर्ड लेवल से भी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपके अपने चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।